आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 47वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 47। प्यारों, पिछले 4 हफ्तों से हम लोग विचार कर रहे थे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय से जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमोस से बातें किया, उस बातचीत में से कई सबक हमने देखा। खास तौर से इस बात को देखा कि आप कोई भी क्यों न हो, गुरु हो, धार्मिक हो, पढ़े लिखे हो, नया जन्म के बिना स्वर्ग का राज्य नहीं पहुंच सकता। और यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया, समझाया। स्वाभाविक रूप में जो जन्म हमारा हुआ है, इससे हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हमने पिछले हफ्ते इस बात को देख रहे थे कि ये कैसा हो सकता है। परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में कार्य करते हैं, तो ये आंतरिक रूप में अद्भुत तरीके से हमारा नया जन्म हो जाते हैं। यीशु मसीह ने उदाहरण के रूप में बताया कि हवा जहां चाहते हैं वहां बहते हैं। हवा का हम नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन हवा का महसूस कर सकते हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात को देखेंगे कि एक व्यक्ति का नया जन्म हो गया या नहीं, किस प्रकार महसूस कर सकते हैं, किन किन बातों से, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर नया जन्म सचमुच में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन मैंने यहां बताया, जॉन्स गॉस्पेल 8:47 8 का 47वां पद में इस प्रकार यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। जो परमेश्वर का है, कुछ भाषांतर में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कोई अपने अंदर नया जन्म का अनुभव पाया, उनका स्वभाव या गुण ये है कि वो परमेश्वर की बातों के प्रति एक रुचि रखते हैं, पसंद रखते हैं। प्रेरित पत्रस ने इसी बात को अपना 2 अध्याय 2 पद में बराबर लिखा है। वहां लिखा है कि अभी अभी जन्मा हुआ बच्चे की नाई परमेश्वर का वचन जो दूध है, उसके लिए लालसा करना। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का एक स्वभाव है, विशेषता है। जैसा एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, दूध के लिए, भोजन के लिए तत्पर रहते हैं, परमेश्वर का वचन के प्रति तत्पर रहते हैं। और भी अन्य जगहों में इस विषय को बहुत साफ तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ज्यादा वर्णन नहीं करेगा, केवल सूचना देके मैं आगे बढ़ूंगा। रोमियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय का 14 पद में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। रोमी 8 का 14 में, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का संतान का स्वभाव ये है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। इफिसियों की पत्री 5 का 1 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश्य परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, मेरे प्यारे भाई बहन,
उनके अंदर एक प्रेरणा आएगा, उनके अंदर एक इच्छा आएगा परमेश्वर पिता के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर पिता का अनुकरण करने के लिए। यूहन्ना की पत्री से भी मैं पढ़ूंगा, पहला पत्री 3 अध्याय उसका 9वां पद में प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप करता नहीं रहता। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप करते हुए नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। प्यारों, जो नया जन्म पाए हैं, यदि कोई दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं और नया जन्म पाया हूं, उनका स्वभाव ये होना चाहिए पाप का नफरत करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी पाप नहीं करेगा, पाप में गिरने का संभावना है, लेकिन पाप का नफरत करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, पाप से घृणा करेंगे। जैसा एक सुअर गंदगी को पसंद करते हैं, एक मेमना गंदगी का पसंद नहीं करता। एक सच्चे मसीह विश्वासी जो परमेश्वर से जन्मा है पाप में बने रहेगा नहीं। ये यूहन्ना अपनी पत्री उसका 3 अध्याय का 9वां पद में कहते हैं। 4 का 7 में जब आते हैं तो यूहन्ना लिखते हैं, प्रियो हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को वो जानता है। जो परमेश्वर से जन्मा है उनका स्वभाव और एक स्वभाव ये है, वो नफरत मन में रख नहीं सकता। घृणित जिंदगी दूसरों का घृणा करते हुए, विरोध करते हुए रह नहीं सकता। वो प्रेम करने वाला, दुश्मन को भी प्रेम करने वाला एक व्यक्ति बन जाते हैं। देखिए, मैं अभी कितनी बातें बताया, बहुत जल्दी जल्दी जो 5 बातें बताया। एक बात और मैं बताऊंगा और मैं जल्दी बंद करूंगा। मत्ती रसूल समाचार उसका 5वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश में भी कहते हैं। मत्ती 5 का 9 में वो कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो शांति रखने वाला है, शांति बनाने वाला है, परेशानी बनाने वाला, ट्रबल मेकर्स नहीं होगा, वे पीस मेकर्स होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, 6 बातें मैं जल्दी फिर से बताता हूं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर की आवाज को सुनने का पसंद करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर पिता का अनुकरण करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है पाप से नफरत करके पवित्रता का जीवन बिताते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो मेल कराते हैं, शांति बनाते हैं, शांति की जिंदगी को बनाते हैं, बिताते हैं। क्या परमेश्वर का संतान है? इन वचनों के आधार पर अपने आप को जांचने के लिए प्रभु सहायता करें। सचमुच में स्वर्ग से, ऊपर से, परमेश्वर की ओर से नया जन्म का अनुभव पाएं और इस प्रकार का स्वर्ग का राज्य का वारिश बनकर परमेश्वर पिता के प्रिय बच्चों के नाई उसकी महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु वचनों से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।